Hello dear children, today we will do question answers of lesson 10 Ahimsa. So let's see the questions first. Question first is अहिंसा का क्या अर्थ है? तो dear children, you can see the page number 28, first page of the lesson. किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा कहलाती है और ऐसी इच्छा का ना होना अहिंसा कहलाता है. दिस इज़ योर फर्स्ट आंसर. किसी को मारने या सताने की इच्छा हिंसा होती है, लेकिन किसी को ना मारना, प्यार से रहना, उचित व्यवहार करना अहिंसा कहलाती है. सी क्वेश्चन नंबर 2. अहिंसा के कितने रूप हैं और वे कौन कौन से हैं? डियर चिल्ड्रन, यहाँ से देखेंगे फर्स्ट पेज पे अहिंसा के 3 रूप हैं और कौन कौन से हैं वो यहाँ से लिखेंगे. अहिंसा के पहले आप लिखेंगे अहिंसा के 3 रूप हैं, फिर आप लिखेंगे वे मनसा, वाचा और कर्मणा हैं. क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे वाचिक हिंसा से क्या अभिप्राय है? डियर चिल्ड्रन, वाचिक होता है वाणी, बोल के. तो आपने ये देखना है पेज नंबर 1 पे. वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा ना होना वाचिक हिंसा है. पर बच्चे आपसे पूछा है कि वाचिक हिंसा क्या है, तो वाणी से कष्ट पहुंचाने की इच्छा होना. आप ना नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे वाणी से मुंह के द्वारा बुरे वचन बोलकर किसी को कष्ट पहुंचाने की इच्छा को वाचिक हिंसा कहते हैं. प्रश्न नंबर 4 देखिए, मानस अहिंसा किसे कहते हैं? ये प्रश्न भी आपका पेज नंबर 28 पे ही है, पैराग्राफ 3 में है. किसी का मन से भी बुरा ना चाहना मानसिक अहिंसा कहलाता है. तो आप लिखेंगे किसी का भी मन से किसी को कष्ट ना पहुंचाना, किसी का बुरा ना चाहना मानसिक अहिंसा कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 5. ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से क्यों बन जाते हैं? तो बच्चे आपने यह लिखना, ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी पालतू बन जाते हैं क्योंकि ऋषि उनसे प्रेम का व्यवहार करते हैं. और इससे आगे आप लिखेंगे यदि हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना ना होकर प्यार की भावना है तो दूसरे के हृदय में भी इस भावना का संचार होता है. यह प्रश्न का उत्तर आपके पेज नंबर 29 पे है, लास्ट पहरे में. पहले तो आप लिखेंगे कि यहाँ से लिखेंगे कि ऋषियों के आश्रम में हिंसक प्राणी भी पालतू से व्यवहार करते थे क्योंकि, फिर आप यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि वास्तव में हमारे मन में दूसरों को सताने की भावना ना होकर प्यार की भावना है तो दूसरे के मन में भी इस भावना का संचार होता है. डियर चिल्ड्रन, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स. यू विल राइट दीज आंसर्स ऑन योर नोटबुक. बट इन दिस प्रश्न यू विल सी, ये लिखा है वाचिक हिंसा. तो बोलकर, यहाँ पे मैंने आपको पीछे बताया कि वाचिक हिंसा से क्या अभिप्राय है. बोलकर या वाणी से किसी को कष्ट पहुँचाने की इच्छा होना, किसी को बुरा भला कहकर किसी को कष्ट पहुँचाना वाचिक हिंसा कहलाता है. जैसे गांव में लोग किसी को गाली गलौज करते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं. जैसे हम ही किसी को बुरा बोल देते हैं, तुम बुरे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तो वो मुंह से बुरे वचनों को बोल के दूसरे को कष्ट पहुँचाना वाचिक हिंसा कहलाता है. तो अगर अगला प्रश्न है मानसिक अहिंसा, तो मन से किसी को कष्ट ना पहुंचाने की इच्छा होना ये अहिंसा है और ये हिंसा है. तो इन दोनों चीज़ों का बच्चे जब आप आंसर लिखेंगे तो इन बातों का ध्यान रखें. सो दीज वर योर क्वेश्चन आंसर्स. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉल मी. डू दीज क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक and learn these questions and read the chapter once again. Thank you and have a nice day.